95% मार्क्स सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, जो कि मैंने स्कोर भी किए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्लास 10 की शुरुआत से मुझे पता था कि मुझे 95% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक पेज लिया था और उस पर लिख दिया था कि आई वांट टू स्कोर 95% मार्क्स इन क्लास 10 और उसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया था। इससे हुआ क्या, मैं थ्रू आउट द ईयर मोटिवेटेड रहा और मुझे पता रहा कि मैं किस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था तो मैं उसको एक बार देख लेता था और वापस से मैं फोकस कर पाता था। तो इस चीज से आपको क्या पता चलता है, आप लोगों का गोल फिक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता रहे कि आपको अगले 1 साल के लिए किस चीज के लिए मेहनत करनी है। तो गोल फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसने क्लास 10th के अंदर मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। मेरे पास अपना एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल था, जिसकी मदद से मैं अपने स्कूल वर्क को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे पाता था। तो मैंने किया क्या था, मैं जब भी सुबह उठता था मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेता था, जिसके अंदर मैं लिखता था कि मुझे आज क्या क्या चीजें करनी है, जिससे मुझे पता रहता था कि मुझे अपने दिन के अंदर क्या क्या टास्क करने हैं। जैसे ही मैं पढ़ाई के जो टास्क हैं उन्हें कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता था, चाहे वो दोस्तों के साथ मूवी देखना हो, अपने पेरेंट्स को टाइम देना। तो अगर आप लोग भी अपना टू डू लिस्ट बनाकर रखेंगे तो आप लोगों के लिए अपना डे मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और फिर आप अपनी क्लास 10 की जर्नी को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो क्लास 10 के अंदर आने के बाद सभी बच्चे एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, जो मैंने भी किया था। वो क्या होता है, एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद वो लोग समझने लगते हैं कि उन्हें पूरा चैप्टर अच्छे से आ गया, जैसा कि होता भी है, पर वो होती है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैं क्या करता था, मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ता था मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को अगर एक 20 चैप्टर का पेज है तो उसको आपको 2 से 3 पेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उस चैप्टर के अंदर पता है उस सब चीजों को लिख डालना। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन में भी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है और ये चीज मैंने भी की थी। अब आपने शॉर्ट नोट्स तो बना लिया। अब इसके बाद एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक चैप्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी को तो सोल्व करिए ही करिए, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करने। वो आप किसी भी बुक के अंदर से कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो अब क्वेश्चन करने से होगा क्या, आप लोगों को पता चल पाएगा कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन क्या है और मैं उसे कहाँ लगा पाऊंगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सीबीएसई का एक पैटर्न पता चल पाएगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना होगा ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को भूले ना। तो डाउट्स आना तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जो कि मुझे भी आते थे। तो मैं क्या करता था, मैं अपने टीचर से स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता था या किसी सीनियर से पूछ लेता था। अब डाउट्स पूछने में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। अब इसका सोल्यूशन भी तुम्हारा भाई लेकर आया है। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे रखा है मैंने, उसे ज्वाइन कर लो। वो डिस्कशन ग्रुप है, क्लास 10 के सभी बच्चे तुम्हें उस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, तो आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं भी होऊंगा, तो हम पर्सनली एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो मैं भी आपको क्लियर करूंगा और आप सब एक दूसरे के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे और डाउट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उस डाउट के अंदर से पेपर में कोई सवाल आ गया तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे। तो डाउट जरूर क्लियर करना यार। सर क्लास 10 के अंदर आने के बाद मैंने बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को अपनाया था, जिसमें से एक था अच्छी स्लीप आवर्स लेना। मैं क्या करता था, मैं 6 से 7 घंटे मिनिमम सोता ही सोता था। अब इससे होता क्या था कि मैं जो भी चीज पूरे दिन में पढ़ता था उसको मैं अपने दिमाग के अंदर अच्छे से रिटेन कर पाता था लॉन्ग टर्म के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, वो कहीं से भी सुनाते हैं कि भाई 3 से 4 घंटे सुना चाहिए, उनकी क्लास का कोई टॉपर बोल देता है। वो सब आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। एक अच्छा स्लीपिंग आवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथ ही साथ मैं क्या करता था, रोज 10 मिनट मेडिटेशन को भी देता था। अब आप लोगों को भी 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका फोकस बढ़ता है। और एक हेल्दी डाइट को भी मैंने अपना रखा था। अब हुआ क्या था, क्लास 10 के अंदर मुझे जॉन्डिस हो गया था। फिर तब मुझे पता चल पाया था कि हेल्थ की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं गया था और फिर मेरा बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। तो आप लोगों को भी इंश्योर करना है कि आप ज्यादा जंक फूड ना खाएं और हेल्दी डाइट को अपनाएं, ताकि आप लोगों के भी बैकलॉग क्रिएट ना हो। तो आप लोगों को अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपकी फ्यूचर में भी हेल्प करने वाली हैं। तो यही कुछ चीजें थी जिन्हें मैंने क्लास 10 के अंदर फॉलो किया था और जिसकी वजह से मेरे 95% मार्क्स आ पाए थे। आई होप आपको लोगों को आज की इस वीडियो ने मदद की होगी। अगर मदद की है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यूट्यूब तो आजकल हमारी वीडियोस को आगे नहीं पहुंचा रहा है। तो और लोगों तक भी यार मेरा चैनल पहुंच सके, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दिन किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।